स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। रिमझिम बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर एक अजीब सी दस्तक दे रही थी। अंधेरी रात ने बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट वातावरण को और भयावह बना रही थी। 21 वर्षीय तन्वी, जो हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी, अपने दादा दादी के पुरानी हवेली नुमा घर में बैठी बारिश को देख रही थी। तन्वी ने बड़े उत्सुकता से पूछा, दादी, इस पुराने बाथरूम के बारे में लोग अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं? दादी, जो चूल्हे पर चाय बना रही थी, अचानक से ठिठक गई। उनकी आंखों में एक भयावह चमक उभरी। मत पूछो बेटा, वो शौचालय शापित है। कई साल पहले एक लड़की वहाँ मारी गई थी। तब से वहाँ जो भी जाता है उसकी सिर्फ चीखें सुनता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। तन्वी ने ठंडी हवा की सिहरन महसूस की, लेकिन उसका आधुनिक दिमाग इन बातों को अंधविश्वास मान रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाकर रहेगी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन तन्वी जाग रही थी। उसने एक टॉर्च ली और उस पुराने बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज खामोशी को चीर रही थी। बाथरूम का दरवाजा जंग खा चुका था और हल्की हल्की चिरचिराहट से हिल रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसे छूकर गुजरा। अंदर एक पुराना टूटा हुआ शीशा और एक टूटा फूटा कमोड पड़ा था। टॉर्च की रोशनी घुमाते ही उस शीशे में हल्की परछाई दिखाई दी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? अचानक शीशे में एक लड़की की धुंधली आकृति उभरी। उसका चेहरा बहुत ही विकृत था। आंखें कोयली जैसी काली और होंठ बिल्कुल खून से भीगे हुए थे। तू भी मरने आई है? वह आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तन्वी ने चीखते हुए दरवाजा बंद कर दिया और दौड़कर अपने कमरे में आ गई। उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरा पसीने से भीग चुका था। अगली सुबह दादी ने तन्वी के चेहरे पर डर की लकीरें देख ली। तो उस शौचालय के पास गई थी ना? तन्वी ने सिर हिलाया। दादी की आंखों में चिंता उभरी। अब वह तुझे चुनेगी। मौत का साया अब तेरे पीछे है। शाम होते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बाथरूम से शीशे खरोचने की आवाजें आती थी। दीवारों पर खून जैसा लाल निशान दिखने लगा और तन्वी के कमरे में अचानक ठंडक छा जाती है। रात को जब तन्वी ने शीशे की ओर देखा तो उसके पीछे वही डरावनी लड़की खड़ी थी। इस बार उसके होंठ हिले। मुझे बाहर निकाल, मुझे मुक्ति चाहिए। तन्वी डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो उसने दादी को सब बताया। दादी ने कांपते हुए कहा, वो लड़की कमला थी। 23 साल पहले यहाँ रहती थी। एक रात किसी ने बाथरूम में ही उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश को कमोड में छिपा दिया। पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटक गई। तन्वी ने दृढ़ता से कहा, हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। दादी ने पुराने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उस बाथरूम में हवन करना होगा, लेकिन आत्मा विरोध भी करेगी। रात 12 बजे हवन शुरू होता है। मंत्रों की गूंज के बीच बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और भयानक चीखें गूंज उठी। अचानक एक काली छाया बाथरूम से निकली और तन्वी पर झपट पड़ी। छाया चिल्लाई, तूने मुझे क्यों जगाया? अब मैं तुझे मार के ही रहूंगी। तन्वी ने हिम्मत जुटाई, तू तो मुक्त होना चाहती है ना, तो इस अग्नि में समा जा। छाया कुछ देर झिझकी, फिर बवंडर की तरह आग में समा गई। सबको लगा सब खत्म हो गया,
लेकिन अगली रात तन्वी के कमरे में फिर से ठंडक फैली। शीशे में वही लड़की दिखी। तूने मेरी मुक्ति चाही, अब तेरी बारी है। आत्मा ने तन्वी को बाथरूम की ओर खींचा। कमोड से 2 हाथ निकले और उसे अंदर खींचने लगे। तन्वी खूब चीखी और चिल्लाई, लेकिन फिर उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने खुद को मौत को समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों में उसने कुछ बोला, मैंने तुझे मुक्त किया, अब मुझे मौत स्वीकार है। अगली सुबह बाथरूम खून से लथपथ था और तन्वी गायब थी। कमोड पर एक खरोच से लिखा था, उसने मौत को स्वीकारा और अब तेरी बारी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करें।